हमारा टॉपिक है कम्बिनेशंस। ठीक है, जिसमें हम थ्योरम 5 को क्लास में पढ़ चुके हैं कि NPR ये इक्वल होता है NCR मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे आपके पास सपोज कर लीजिए 4 ऑब्जेक्ट है, एट ए टाइम वहाँ से आपने 2 ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया और फिर उसको 2 तरीके से अरेंजमेंट करेंगे तो ये आंसर आएगा 4P2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका थ्योरम 5 है। थ्योरम 5 पर कुछ रिमार्क्स हैं, जैसे रिमार्क नंबर 1। रिमार्क नंबर 1 ये कहता है कि NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, ये भी मैंने आपको क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, R के पोजीशन पर यदि आप n लेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट एट ए टाइम ले लीजिए तो आंसर 1 आएगा। अगर आप एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो भी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर इस बात को बताया गया है रिमार्क 2 में। रिमार्क 3 में ये बताया गया है कि आप NCR, यहाँ पर ये जो फार्मूला है R इक्वल टू 0, यहाँ 0 पर भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। फोर्थ में ये बात किया है कि जैसे 4C1 है, ये किसके इक्वल होता है 4C3। ठीक है, इस टाइप ये होता है, ये भी मैं आपको बताया हूँ। और इसी कंसेप्ट से ये फार्मूला बनता है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल n ऑब्जेक्ट थे, उसमें से R ऑब्जेक्ट आप एट ए टाइम ले लिए तो n माइनस R ऑब्जेक्ट आपने एट ए टाइम छोड़ दिए। ठीक है, 5th पर आए आप, NCA इक्वल टू NCB इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू B, या A इक्वल टू N माइनस B दैट इज N इक्वल टू A प्लस B। ये फार्मूला आप याद रखें। तो कहीं पर अगर लिखा गया है कि NCA इक्वल टू NCB, तो पक्की बात है कि आपका जो A है वो किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा, या N जो होगा वह A प्लस B के सम के इक्वल होगा। ठीक है, A प्लस B इन दोनों का सम N के इक्वल होगा। ये बात आपको याद रखना है। इस पर एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, जैसे देखो NC9 इक्वल टू NC8। अब देखो 9 8 के इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब है कि 9 प्लस 8 किसके इक्वल है, N के। तो यहाँ से n कितना आ गया, n 17 आ गया। अब जब n 17 आ गया तो यहाँ पर तुम NC 17 बता सकते हो। कैसे, n के पोजीशन पर आप 17 रखो, 17C 17 क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब थ्योरम 6 देखो, थ्योरम 6 इसका यूज बहुत होगा। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस 1 ये इक्वल होगा N प्लस 1 CR। इस पर एक एग्जांपल देख लो पहले। जैसे मैंने आपसे कहा 5C2 प्लस 5C1, देखो n यहाँ दोनों सेम है, तो हमने भी यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर सेम रखा है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। ओके, ठीक है, 5 यहाँ पर R है तो यहाँ एक कम है, तो ठीक वैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ एक कम है। अब आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 C। अब इन दोनों में कौन अधिक है, R अधिक है तो यहाँ R आया है, तो यहाँ पर इन दोनों में कौन अधिक है, 2 है तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका 5C2 प्लस 5C1 ये इक्वल होगा 6C2 के। होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि 5C2 का आंसर 10 आता है, इसका आंसर 5 आता है और इसका आंसर हम जानते हैं 15 आता है।
तो इसका आंसर 15 आता है, इसका आंसर 10 आता है, इसका आंसर 5 आता है। तो देख लो 10 + 5 = 15। तो ये सही है, तो ये भी सही है। ये सही है तो मतलब ये फार्मूला आपका सही है। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल की हेल्प से आप इस बात को देख लिए। बट एग्जाम्पल से नहीं करना है, इसको आपको प्रूव करना है। तो NCR का फार्मूला ये होता है। ठीक है, और ऐसे इसका फार्मूला तुम ये लिख लोगे। ओके, अब न्यूमरेटर जो है, अब देखो बेटा जी, ये तो फार्मूले के हिसाब से पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये आपका n फैक्टोरियल है, यहाँ लिखा गया है ना। इस r फैक्टोरियल को तुम लिख सकते हो r × r - 1 फैक्टोरियल। इसको एज इट इज रखा गया है। ठीक, अब इस पर आओ दूसरे टर्न पर। n फैक्टोरियल को ऐसे रखा गया है, ये आपका r - 1 फैक्टोरियल है, ये n - r + 1 फैक्टोरियल है। इसको आप लिखेंगे, पहले तो n - r + 1 लिखेंगे, अगले वाले में एक कम हो जाएगा, तो एक कम करेंगे तो n - r फैक्टोरियल। ठीक, अब देखो ये आपके पास 2 टर्म हैं, तो न्यूमरेटर से n फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर r - 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर r - 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर r - 1 फैक्टोरियल है, कॉमन हो जाएगा। n - r फैक्टोरियल यहाँ है, यहाँ पर n - r फैक्टोरियल, ये भी कॉमन हो जाएगा। अब बच्चे ये भी कॉमन हो गया। और न्यूमरेटर पर यहाँ क्या बचा? 1। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 बचा है, ये 1 बच गया, यहाँ r बच गया, तो 1/r प्लस यहाँ पर 1 और ये बचा n - r + 1। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है 1/r प्लस 1/n - r + 1। अब आप इसको एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेने पे ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो ये आएगा प्लस r, कुछ कैंसिल होगा तो ध्यान दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n + 1। ठीक है, ये n + 1 बच जाएगा, n + 1 और ये दोनों मिलकर n + 1, ये n + 1 है। ठीक है, ये n + 1 है और ये n फैक्टोरियल, दोनों मिलकर n + 1 फैक्टोरियल हो जाएंगे। कैसे? तुम आप लिख सकते हो n + 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हो n + 1 × n फैक्टोरियल। तो ये n + 1 तो यहाँ है, ये n फैक्टोरियल यहाँ है और यहाँ है, और ये चीज़ आपकी, ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों मिल के n + 1 फैक्टोरियल हो गए। वैसे ही आपका ये देखो, ये r है और ये r - 1 है, तो ये दोनों मिलकर r फैक्टोरियल बन जाएंगे, और ये चीज़ और ये चीज़ मिलकर n + 1 r फैक्टोरियल बन जाएगा। और इस फार्मूले, इसमें अगर फार्मूला लगाओगे तो ये बनेगा। तो कहने का मतलब ये इसके इक्वल हो गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, एक बार आप अपने आप से भी इसको समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर हम कल इस पर बात करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 18 में क्या कह रहा है कि आपकी एक कमेटी है 3 पर्सन की। ठीक है, इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. Okay, in how many ways can this be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? Okay, तो तुम देख सकते हो कि टोटल 5 हैं। ठीक है, टोटल 5 डिफरेंट पर्सन्स हैं। अब इसमें से एट ए टाइम आप 3 लोगे, उसको कैसे लिखते हो? 5C3 फार्मूला लगाकर आंसर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलकर फिर
1 मैन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन, उसको कैसे लिखते हो 2C1। 2 वोमेन कैन बी सेलेक्टेड 3 वोमेन, उसको आप लिखते हो 3C2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2C1 मल्टीप्लाई 3C2, आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जाम्पल 18 हो गया। ओके, एग्जाम्पल 10 आप रीड कर लीजिएगा, इस पर हम कल क्लास में बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, ये सब आप ट्राई कीजिएगा। ठीक।